नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं एनालिसिस विद रजत। दोस्तों, हाल ही में कांग्रेस ने फेसबुक पे एक सवाल ये उठाया है कि फेसबुक बीजेपी लीडर्स की हेट स्पीच पोस्ट को अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट नहीं करता है। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या है पूरा मामला, आज हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ अमेरिकन अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक खबर से। उस खबर में दोस्तों वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये दावा किया था कि फेसबुक दुनिया भर में जितनी भी राइट विंग पार्टीज़ हैं उनके पोस्ट को सपोर्ट करता है, उन्हें सपोर्ट करता है और उनकी जो भी पोस्ट रहती है वो इन पर कोई भी एक्शन नहीं लेता है। ठीक इसी बात को कांग्रेस ने पुष्टि की है। कांग्रेस का भी यही कहना है कि इंडिया में बीजेपी लीडर्स की जो भी हेट स्पीच पोस्ट होती हैं, फेसबुक उसे अपने प्लेटफॉर्म से ना तो डिलीट करता है और ना ही उन पर कोई एक्शन लेता है। जैसे अगर हम यूट्यूब की बात करें दोस्तों, तो यूट्यूब की जो भी पॉलिसीज़ हैं उसके अगर खिलाफ़ कोई भी वीडियो पोस्ट होती है तो यूट्यूब उसे तुरंत डिलीट मार देता है। लेकिन फेसबुक पर इंडिया की अगर हम बात करें, सिर्फ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी हेट स्पीच पोस्ट बड़ी आसानी से फेसबुक पे जाती है, वो शेयर होती है और धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है और एक दिन वो वायलेंस का रूप ले लेती है। दोस्तों, हाल ही में बेंगलुरु में जो दंगे हुए थे उसके पीछे भी एक पोस्ट का ही हाथ था। एक फेसबुक पोस्ट जो धीरे धीरे वायरल हुई और उसके बाद उसने दंगे का रूप ले लिया। तो ये तो बात दोस्तों हो गई कांग्रेस की कि कांग्रेस ने फेसबुक पे क्या आरोप लगाया। अब बात करें अगर हम फेसबुक की, तो फेसबुक का दोस्तों ये कहना है कि पूरी दुनिया भर में, ना कि सिर्फ इंडिया में, पूरी दुनिया भर में वो अपनी पॉलिसीज़ को फॉलो करता है और किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है। वो बिल्कुल भी अपने प्लेटफॉर्म को एकदम क्लियर रखता है फ्री स्पीच के लिए कि लोग अपने विचारों को फ्रीली उसे पर व्यक्त करें, जिन पर कोई दबाव ना हो। लेकिन दोस्तों, अगर हम एक तरफ देखें तो कहीं ना कहीं ये हमें कई सारे फेसबुक पोस्ट ऐसे मिल जाते हैं जो भड़काने वाले होते हैं, जो सांप्रदायिक दंगे भड़काने वाले होते हैं या फिर जो किसी एक कम्युनल राइट्स को स्पॉइल करने वाले होते हैं, उसे वायलेट करने वाले होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस ने जो आरोप फेसबुक पे लगाए हैं वो दरअसल उसके पीछे रीज़न क्या है। तो दोस्तों, बात ये है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक पोस्ट में ये कहा गया है, ये दावा किया गया है कि फेसबुक के इंडियन ऑफिसर एग्जीक्यूटिव ने एक बीजेपी लीडर ने, जिसने कि एक कम्युनल राइट्स पोस्ट किया हुआ था, कम्युनल ब्लेम पोस्ट किया हुआ था फेसबुक पे, उसके खिलाफ कार्रवाई पे इंटरफेयर किया, ना कि इंटरफेयर ही किया बल्कि उसकी पाबंदी को रोकने की कोशिश भी की। और दोस्तों, यही रीज़न है कि कांग्रेस ने इस चीज़ के लिए मांग की है, जांच की मांग की है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो कहा उसके पीछे कितनी सच्चाई है। दोस्तों, अगर हम एक बार एक देखें, एक अगर हम अपने उस पर सोचें तो हम देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे पोस्ट रोज़ होते हैं, कम्युनल राइट्स के ख़िलाफ़ होते हैं, किसी भी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ होते हैं और वो पोस्ट चलते जाते हैं और उस पर कोई भी किसी भी तरह की रोक नहीं लगती है। अभी हाल ही में दोस्तों एक पोस्ट मैंने देखा था जिसमें ये बताया गया था, इस फ़ोटो के बारे में ये बोला गया था दोस्तों कि यहाँ पर कुछ मुसलमान भगवा झंडे को जला रहे हैं। लेकिन जब मैंने दोस्तों उस पोस्ट को रोका और उसे जूम करके जब मैंने उसे देखा तो उसमें दरअसल बात ये थी कि वो भगवा झंडा नहीं था, वो नेपाल का झंडा था और जो पीछे बैनर लगा हुआ था उस पर लिखा हुआ था नेपाल मुर्दाबाद। यानी वो दोस्तों बिल्कुल, अब आप खुद सोचिए कि किसी एक फ़ोटो को बिल्कुल ही गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, बिल्कुल ही एकदम अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। बात कुछ और थी और आपको कुछ और दिखाया गया। दोस्तों, होता अक्सर क्या है कि हम किसी भी फेसबुक पोस्ट को, किसी भी फ़ोटो को या फिर किसी वीडियो को उसकी वर्डिंग से देखते हैं, नज़रिए से देखते हैं। जैसे अगर किसी फ़ोटो पर ये लिख दिया गया कि ये हिंदुत्व के खिलाफ़ है या फिर ये मुस्लिमों के खिलाफ़ है, तो हम उसको उसी तरीके से देख लगते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि उसके पीछे असल रीज़न क्या है या फिर उस फ़ोटो में कितनी सच्चाई है। दोस्तों, ऐसे न जाने कितने पोस्ट रोज़ होते हैं और उस पर फेसबुक का कोई भी किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं होता है, ना तो उन पोस्ट को किसी तरह से डिलीट किया जाता है। तो दोस्तों, मेरी राय में तो ये एक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो आरोप लगाए हैं फेसबुक को, ये बिल्कुल सही है और मैं तो यही कहूँगा कि फेसबुक को इस चीज़ को सुधारना चाहिए, क्योंकि फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म दोस्तों, एक सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और सबसे ज़्यादा इसके यूज़र्स जो हैं वो इंडिया में हैं, ख़ासतौर के यंगस्टर्स जो कि फेसबुक का सहारा लेते हैं और अपनी फ्री स्पीच को सबके सामने रखते हैं। तो फेसबुक को दोस्तों मेरे हिसाब से तो
इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और फेसबुक को इस पर रोक लगाना चाहिए और बिना किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर के उसे इंडिया में काम करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो रही मेरी राय, बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।